दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं विभिन्न शासक के समय, कल हमने उत्तर भारत से संबंधित पूर्व मध्यकाल में जो घटनाएं हुई थी उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा किया था। आज हम दक्षिण भारत से संबंधित जो घटनाएं पूर्व में आयोजित हुई हैं ऐतिहासिक संबंधित, उनसे संबंधित हम एमसीक्यूज को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, इसके साथ ही रेलवे एनटीपीसी के जो एग्जाम दिसंबर माह में कुछ प्रस्तावित हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो संभावित प्रश्नों के लिए बुक है, इसके माध्यम से हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत से पूर्व मध्यकाल में जो विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो एहोल प्रशस्ति का जो लेखक है, जो रचयिता है, वह आपके रविकीर्ति हो जाएंगे और यह पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश दिया है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्यों की जो मूल शाखा है, असल में जो चालुक्य शासक हैं या जो चालुक्य वंश है, इनका विस्तार 3 क्षेत्रों में हुआ। पहला जो मूल शाखा है चालुक्यों की, उनकी जो राजधानी है वह वातापी या बादामी, यानी वातापी के जो चालुक्य कहे जाते हैं कर्नाटक में है। इसके बाद पूर्वी चालुक्य ये वेंगी आंध्र प्रदेश में है, जबकि पश्चिमी चालुक्य आपके कल्याणी कर्नाटक में इनकी राजधानी अवस्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा इसमें 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ उनके संस्थापक। तो 3 नंबर प्रश्न में आप पहला ऑप्शन देखते हैं, वातापी के चालुक्य या जो मूल चालुक्य हैं उनके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम हो जाएंगे। वेंगी के चालुक्य, इनके संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन हो जाएंगे। कल्याणी के यानी जो पश्चिमी चालुक्य हैं, यह आपके तैलप सेकंड इनके संस्थापक होंगे। जबकि कांची के जो पल्लव शासक हैं उनके संस्थापक सिंह विष्णु हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न विभिन्न जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा आयोजित होनी है, उनमें इस तरह के सुमेलित करने प्रश्न तथा कथन सही नहीं है, इस तरह के प्रश्न ध्यानपूर्वक हल करने होते हैं और आजकल इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो यह पुलकेशिन प्रथम को है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? यानी किस चालुक्य शासक ने जो हर्षवर्धन जो कन्नौज तथा थानेश्वर के शासक थे, इन्हें नर्मदा नदी पर जो परास्त कर दिया ताकि दक्षिणी अभियान को इनके रोका जा सके? तो 5 नंबर प्रश्न का आपका बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। पुलकेशिन सेकंड के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, चालुक्यों और पल्लवों के बीच चले जो लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ यानी इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत पुलकेशिन सेकंड यानी जो चालुक्य शासक है उसके द्वारा की गई थी और इन्हीं के दरबार से रविकीर्ति संबंधित है। रविकीर्ति किनके दरबार संबंधित है? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, पुलकेशिन सेकंड से। प्रश्न नंबर 7 दिया है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव शासक है, नरसिंह वर्मन जो प्रथम है या मामल है, इनके द्वारा पुलकेशिन सेकंड की हत्या की गई और वातापी पर कब्जा कर लिया गया। प्रश्न नंबर 8 दिया है, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांडे को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तथा अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है या कहा गया है? तो 8 नंबर प्रश्न का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। विक्रमादित्य प्रथम को तीनों समुद्रों का स्वामी कहा गया। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का प्रतापी शासक या प्रतापी राजा कौन थे, शासक कौन थे? तो यह आपके राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। राजेंद्र प्रथम के द्वारा श्रीलंका पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली थी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? जो पहाड़ी काटकर के एलोरा के विश्वविख्यात जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किन शासकों ने कराया? तो 10 नंबर प्रश्न का आपका एलोरा के जो मंदिर है वह राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाए गए हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वह राज राजा प्रथम के द्वारा कराया गया, जो कि चोल शासक है। तो चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 12 दिया है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वह आपका पुलकेशिन सेकंड हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 13 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोल शासकों की राजधानी क्या थी? तो चोल शासकों की राजधानी तंजौर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा।
अगला प्रश्न दिया पांड्य शासकों से संबंधित है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै हो जाएगी, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ये दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित प्रमुख प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी जो परीक्षाएं सामान्य अध्ययन संबंधित जो आयोजित होंगी उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से संबंधित जो प्रश्न है वह पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम इन प्रश्नों की लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक के माध्यम से इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? किस राजवंश के द्वारा श्रीलंका के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया पर भी अपनी विजय पताका फहराई गई? तो यह आपके चोल शासक हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ये सभी प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है, तो पल्लवों के जो रथ मंदिर है वह महाबलीपुरम से मिले हैं, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी जो होयसल राज्य है उसकी राजधानी क्या थी? तो वह दार समुद्र हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो महाबलीपुरम जो एक प्रमुख नगर है वह किन शासकों की कला में जो रुचि थी उसको दर्शाता है? तो पल्लव शासकों की रुचि को दर्शाता है। 20 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए राइट होगा। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो यह देवगिरी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल शासकों के द्वारा किस धर्म को संरक्षण दिया गया? तो इन्होंने शैव धर्म को जो है संरक्षण दिया, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो जिस अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला जो पहला भारतीय शासक था वह आपका राज राजा प्रथम हो जाएंगे, जो कि चोल शासक है। चोल शासकों की उच्च कोटि की जो नौसेना शक्ति थी वह भी थी। तो राज प्रथम के द्वारा अरब सागर में पहली भारतीय नौसेना शक्ति स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर जिसे मेगुती मंदिर भी कहा जाता है, ऐहोल का संबंध किससे? तो 24 नंबर प्रश्न का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये जैन धर्म से संबंधित है। ऐहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ऐहोल का लाड़खा मंदिर जो समर्पित है यह भगवान सूर्यदेव को समर्पित है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, पापनाथ का मंदिर पतक्कड़ में जो का निर्माण है किस वंश के शासकों ने कराया था? तो पापनाथ का मंदिर जो पत्तड़कल का जो निर्माण है इसका जो निर्माण है वह वातापी के चालुक्य शासकों द्वारा किया गया, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मत्तविलास प्रहसन जो नाटक है इसके रचयिता कौन है? तो मत्तविलास प्रहसन नाटक के रचयिता महेंद्र वर्मन हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, विचित्र चित्र मत्तविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो वह आपके महेंद्र वर्मन सेकंड हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ? तो वह पल्लव शासकों के समय द्रविड़ शैली का विकास हुआ, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक तरफ मंदिर निर्माण शैली है दूसरी तरफ प्रतिपादक है, यानी किन शासकों के द्वारा इस शैली की शुरुआत की गई? तो 30 नंबर प्रश्न में आइए पहला ऑप्शन देखते हैं इसमें महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन शैली यह महेंद्र वर्मन प्रथम से संबंधित है। मामल्ल शैली ये नरसिंह वर्मन प्रथम से संबंधित है और ये पल्लव शासक है। राज सिंह शैली नरसिंह वर्मन सेकंड से संबंधित है, जबकि अपराजित शैली नंदी वर्मन से संबंधित हो जाएगी, नंदी वर्मन से संबंधित होगी, तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट हो जाएगा। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? ऑप्शन ए जो 31 नंबर प्रश्न है इसमें महाबलीपुरम है, उज्जैनी है, मदुरै है या फिर कल्याणी है। 31 नंबर प्रश्न का आपका ए ऑप्शन राइट होगा। महाबलीपुरम मामल्लपुरम का समानार्थी है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट होगा, चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है वह स्थित है, यह आपका चिदंबरम में स्थित है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? 34 नंबर प्रश्न दिया है, राष्ट्रकूटों की सत्ता को किसके द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया? तो यह तैलप सेकंड के द्वारा फेंका गया। 34 नंबर प्रश्न का आपका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का प्रमुख योगदान क्या था? तो चोल राजवंश का जो प्रमुख योगदान है वह आपका सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में इनका प्रमुख योगदान है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर एवं के बीच बनाया गया, यानी किस सदी से किस सदी के मध्य यह बनाया गया? तो यह आपका सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के मध्य
एलोरा की जो 34 गुफाएं हैं इनका निर्माण किया। तो 36 नंबर प्रश्न का आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वह किस गुफा से संबंधित है? तो वह एलिफेंटा की गुफा संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? तो ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए, उस समय कांची प्रवास के समय जो पल्लव शासक थे उनका क्या नाम था? तो वह नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चूंकि हर्षवर्धन को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन नरसिंह वर्मन जो पल्लव शासक हैं, इनके कांची प्रवास के समय जो है यही शासक थे, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन उस समय शासक थे जब ह्वेनसांग ने कांची में जो है यात्रा की थी। 39 नंबर प्रश्न है, पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन है, दूसरी तरफ उनके प्रधान है यानी विभाग का प्रधान। तो आप एक तरफ राष्ट्र है, विषय है, कोट्टम है तथा ग्राम है। तो राष्ट्र का जो प्रधानपति हो जाएगा, जो संरक्षक हो जाएंगे वह राष्ट्रीय हो जाएंगे। विषय के जो प्रधानपति होंगे वह आपका विषयक होंगे यानी विषयपति भी कहा जा सकता है। कोट्टम के यानी तालुका जिसे कहा जाता है उसके अधिकारी देशाधिकृत हो जाएंगे, जबकि ग्राम के ग्राम भोजक हो जाएंगे। 39 नंबर प्रश्न का आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, अलवारो यानी वैष्णव संत एवं नयनारो यानी शैव संत द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में जो है आरंभ हुआ? तो यह पल्लव शासकों के समय आरंभ हुआ। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? यानी महाभारत का तमिल में अनुवाद भारत वेणवा के नाम से किया गया। इसका अनुवाद किनके द्वारा किया गया? तो यह अनुवाद पेरुनंद देवनार के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो ये इन रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव शासक है इनके द्वारा कराया गया। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो राज सिद्धेश्वर मंदिर को कांची का कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। 44 नंबर प्रश्न है, राजेंद्र चोल जो चोल शासक है राजेंद्र द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल के शासक उस समय जो पाल शासक हैं महिपाल प्रथम थे। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने पारसियों को शरण दी जो पर्सिया यानी ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत में पहुंचे थे? तो यह आपका इसमें राष्ट्रकूट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। इन्हीं के द्वारा पारसियों को शरण दी गई थी। वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में जो विलय किया वह राजेंद्र तृतीय यानी कुलोत्तुंग चोल प्रथम के द्वारा किया गया। 47 नंबर प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य के द्वारा किया गया। विक्रमादित्य 6 के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे? तो यह संरक्षक शासक विक्रमादित्य 6 थे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या थी? तो मिताक्षरा की विषय वस्तु थी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। हिंदू पारिवारिक विधि संहिता मिताक्षरा की विषय वस्तु थी। पल्लव शासकों की राजभाषा क्या थी? पल्लव शासकों की राजभाषा संस्कृत थी। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो गोपुरम का जो उल्लेख मिलता है वह कांची के कैलाश मंदिर में मिलता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से में मिले हैं? तो राष्ट्रकूट वंश के जो 5 शिलालेख हैं वह किस राज्य में मिले? तो यह आपके कर्नाटक राज्य में मिले हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो यह चोल शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे और इस वंश के संस्थापक विजयालय थे। विजयालय ऑप्शन आपका बी राइट होगा। दक्षिण भारत का तक्कोलम का जो युद्ध है वह किस किस के मध्य हुआ? तो तक्कोलम का जो युद्ध है वह चोल और राष्ट्रकूट शासकों के मध्य हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा गुफाओं का निर्माण किन के द्वारा किया गया? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? 56 नंबर प्रश्न है, गोपुरम से पूछा गया प्रश्न है। तो यह आपके तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से गोपुरम का तात्पर्य है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 57 नंबर प्रश्न दिया है, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध किनसे है? केवल बौद्ध से है, जैन बौद्ध से है, हिंदू बौद्ध जैन से है या फिर हिंदू केवल या जैन से है? 57 नंबर प्रश्न का आपका डी ऑप्शन राइट होगा। एलोरा के जो गुफाएं हैं या शैलकृत मंदिर हैं वह हिंदू बौद्ध और जैन सभी से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा।
प्राचीन भारत के इतिहास से इस बुक के माध्यम से हम जिन प्रश्नों को हल कर रहे हैं, प्राचीन भारत में ये आज अंतिम अध्याय है। इसके बाद मध्यकाल यानी जो दिल्ली सल्तनत है उसका आरंभ कल से हम शुरुआत कर देंगे। दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल साम्राज्य, साथ ही साथ दक्कन के जो भारतीय राज्य हैं उन सभी मध्यकाल संबंधित जो भारतीय इतिहास कालखंड के प्रमुख अध्याय उन पर चर्चा करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का राज्य भारतीय क्षेत्र में देखा जाए तो यह कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, चोल शासकों के समय जो बनी प्रतिमा है उनमें सबसे अधिक विख्यात हुई है तो यह आपकी नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा अधिक विख्यात हुई। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। और चोल शासकों के समय जो मंदिर बने, चोल शासकों के समय जो मंदिर निर्माण हुआ है उनमें राजा तथा यानी शासक और जो रानी है उनकी आदमकद प्रतिमाएं भी मिलती हैं, आदमकद प्रतिमाएं भी मिलती हैं। तो इसमें डी आपका ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल युग जो प्रसिद्ध था वह ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो यहाँ स्थापना की थी कृष्ण तृतीय के द्वारा यह स्थापना की गई। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जब मार्को पोलो आए तो पांड्य राज्य का शासक कौन था? तो यह आपका माड़वर्मन कुलशेखर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया, जो कि राष्ट्रकूट शासक है। ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। किसने मान्यखेत व मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो मान्यखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाने का जो कार्य है वह अमोघ वर्ष के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 66 नंबर प्रश्न है। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? तो कवि राजमार्ग की जो रचना है वह अमोघ वर्ष के द्वारा ही किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 67 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? राष्ट्रकूट शासन काल में राष्ट्र का जो प्रधान है उसे क्या कहा जाता था? तो उसे राष्ट्रपति कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल राष्ट्रकूट काल को माना जाता है। राष्ट्रकूट इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, तो कौन इसमें शामिल नहीं था? इसमें सायण आपका शामिल नहीं होंगे, जबकि पंप, पौन तथा रन इसमें शामिल होंगे। तो 69 नंबर प्रश्न का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथकार है तथा दूसरी तरफ ग्रंथ है। तो पंप जो ग्रंथकार है इनकी रचना आदि पुराण हो जाएगा। शांति पुराण की रचना पौन के द्वारा की गई है। अजीत पुराण की रचना रन्न के द्वारा की गई है, जबकि अमोघवर्ती की जो रचना है वो सकटायन के द्वारा की गई। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो राष्ट्रकूट कालीन जो स्थापत्य कला है इसके नमूने कहाँ से मिलते हैं? तो यह आपके एलोरा और एलिफेंटा दोनों से ही मिलेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि यह कहाँ से मिलते हैं? 72 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन ए राइट होगा, एलोरा से मिलते हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके लिए, जो भी आगामी कुछ मामूली परीक्षाएं जो होनी है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बम्बई से 6 मील दूर धारापुर या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? तो यह गुफाएं एलिफेंटा की गुफाएं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए, इनमें सही कथन देखना है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये सही हो जाएगा। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसमें ऑप्शन आपका सेकंड भी सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, क्योंकि चोल शासकों के द्वारा अपना जो साम्राज्य है वो भारत के साथ साथ उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के भी अनेक क्षेत्रों पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, ये कहाँ? हलेबीड तथा बेलूर में पाए जाते हैं, जो कि आपके कर्नाटक राज्य संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक व वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो चोलों ने वेंगी के चालुक्य के साथ वैवाहिक व राजनीतिक संबंध स्थापित किए। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
चोल काल में निर्मित नटराज का जो निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति उसकी जो स्ट्रक्चर है, आकार है, वह क्या है? 77 नंबर प्रश्न में इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है वह चतुर्भुजाकार है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो चोल साम्राज्य की जो नींव है वह विजयालय के द्वारा डाली गई, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, सुगंध व्रत यानी करों को हटाने वाले की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो यह उपाधि राजेंद्र तृतीय के द्वारा धारण की गई, इसे करों को हटाने वाला शासक कहा गया। सुमेलित करना है, एक तरफ ग्रंथ है दूसरी तरफ ग्रंथकार है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करेंगे। इसमें पेरियर पुराणम जो ग्रंथ है इसकी जो रचना है वह सेक्की कलार के द्वारा की गई। दूसरा जो प्रमुख ग्रंथ है वीर सोलियम, इसकी रचना बुद्धमित्र के द्वारा की गई, जबकि कलिंगतुपर्णी इसकी रचना जय गोंदन के द्वारा की गई। तो इसमें आपका 1 2 3 सही सुमेलन हो रहा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला शासक कौन था? यानी जो चोल राज्य है उसकी राजधानी तंजौर है, इसकी जो स्थापना है, इसे राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? तो वह आपका विजयालय है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसके सामंत था? तो वह पल्लव शासकों का सामंत था, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो चोल राज्य की जो स्थापना है वह 846 ईस्वी के मध्य जो है की थी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह निर्माण प्रांतक प्रथम चोल शासक प्रांतक प्रथम के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर दिया? तो यह चोल शासक यानी राजराज प्रथम के द्वारा यह कृत्य किया गया, इनके द्वारा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत लिया गया था। 86 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुमडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया, मुमडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की स्थापना, नए प्रांत की जो राजधानी है वो किसे बनाया गया था राजराज प्रथम के द्वारा? तो यह पोल नरुआ को जो है राजधानी बनाया गया था, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चोलों की पहली समुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किस चोल शासक को दिया जाता है? तो यह राजराजा प्रथम को दिया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 89 नंबर प्रश्न है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव समूह की विजय से किया? 89 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए ही राइट होगा, राजराज प्रथम के द्वारा कार्य किया गया। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भूराजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? यानी रेवेन्यू जो सिस्टम है इसके लिए भूमि का निर्धारण किस चोल शासक ने कराया था? तो यह राजराज प्रथम के ही द्वारा कराया गया, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका को पूर्ण रूप से जो है विजय किया था? तो यह राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया, चूंकि राजराज प्रथम के द्वारा श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार किया गया, जबकि राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर जो शेष बचा उसका दक्षिणी भाग था उस पर भी अधिकार कर लिया था। तो 91 नंबर प्रश्न का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। किसने चिदम्बरम के निकट गंगे कोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया? तो यह कार्य राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया? प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ दिया कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। तो 93 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन ए जो राइट हो जाएगा, तो ये ए राइट होगा। राजेंद्र प्रथम के द्वारा इस मिथक को तोड़ा गया कि दक्षिण भारत का जो विजय है वह उत्तर से ही संभव है, दक्षिण से उत्तर को नहीं, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट होगा। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा को पराजित किया और निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य पडारम आधुनिक के दाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था? 94 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका बी ऑप्शन राइट होगा, राजेंद्र प्रथम। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? तो यह कुलोतुंग चोल प्रथम के द्वारा एक शिष्टमंडल चीन भेजा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है, चोल प्रशासन से संबंधित है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है आपका जो अधिकारी है पेरू नंदरम दिया है, तो यह उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग हैं। सिरुतरम ये निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग हैं। ओले नायकम ये मुख्य सचिव का कार्य
निर्वाह करते थे, जबकि विदयाधिकारी है प्रेषण लिपिक हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप नोट करते जाइए। विभिन्न परीक्षाओं में जो आगामी कुछ माह में संभावित होंगी उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन है, उसके समतुल्य प्रांत दिए गए हैं। चोल काल का जो प्रशासन है उसे कैसे विभाजित किया जाता था राज्य में, सुमेलित करना है। 97 नंबर प्रश्न में मंडलम, मंडलम को ये प्रांत है, जबकि वलनाडु यानी कोट्टम ये कमिश्नरी है। नाडु यह आपका जिला से संबंधित है, जबकि कुर्रम आपका ग्राम समूह से संबंधित है। तो चोलकालीन ये प्रशासकीय विभाजन है जिसमें राज्य का विभाजन मंडल, कोट्टम, नाडु तथा कुर्रम में किया जाता था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है। उरार, उरार यानी उर ग्राम यानी सामान्य ग्राम की सभा होती थी। सभा यानी महासभा, यह चतुर्वेदी मंगलम ग्राम थी जो ब्राह्मणों को दान में किए गए जो है गांव की सभा होती थी। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा होती थी, जबकि पुरा यह शिल्पियों की सभा थी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अभी हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद हम इन सभी जो अध्याय हैं, भारतीय इतिहास हो, भारतीय संविधान हो, उनसे संबंधित हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता है? तो महासभा की जो कार्यकारिणी समिति है इसे वरीयम कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो यह जानकारी हमें उत्तर मेरू के अभिलेख से मिलती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। 101 नंबर प्रश्न देखते हैं, चोल काल में कड़ीमे का क्या अर्थ था? चोल काल में कड़ीमे संबंधित है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भू राजस्व लगान से इसका संबंधित है। तो कड़ीमे का अर्थ क्या है? भू राजस्व अथवा लगान। 102 नंबर प्रश्न देखते हैं, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो यह विकास राजेंद्र प्रथम के समय हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो युद्ध में विशेष जो पराक्रम दिखाते थे योद्धा, उन्हें क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। परया का अर्थ क्या है? परया का अर्थ क्या है? तो अछूत से तात्पर्य है ये परया, इसका मतलब है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो चोल काल में जो सोने के सिक्के हैं उन्हें कुलंजू कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। तो राज्य की स्वामित्व वाली भूमि जो चोल काल में क्या कहलाती थी? तो इसे हम प्रभु मान्यम कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? तो हिरण्यगर्भ नामक जो त्योहार, इसका आयोजन लोक महादेवी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाला चोल सम्राट कौन थे? तो यह आपका उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी राजराज प्रथम के द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा, कुलोत्तुंग प्रथम जो चोल प्रथम है इनके द्वारा भी चीन में व्यापारिक दूध भेजे गए थे। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। नाना देशी निगम क्या? अगला प्रश्न है, नाना देशी निगम इससे संबंधित क्या है? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का एक निगम है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जोहारियों की तरह उसे पूरा किया, यानी कंप्लीट किया। तो 110 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए राइट होगा। ये चोल स्थापत्य कला के बारे में फर्ग्यूसन के द्वारा कहा गया कथन। तंजौर का बृहदीश्वर यानी राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। गंगैकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर किसके समय में जो है निर्मित किया गया? तो यह राजेंद्र प्रथम के समय निर्मित किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। 113 नंबर प्रश्न है, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं। तो चोलकालीन जो तमिल है इसके त्रिरत्न में शामिल जो नहीं है यह आपके जयगोंदर हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न दिया है 114 नंबर प्रश्न है, एक तरफ ग्रंथकार है दूसरी तरफ ग्रंथ है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करेंगे। कंबन या रामायणम या रामावतारम जो ग्रंथ है इनसे लिखा गया है। कुट्टन या ओट्टकुट्टन इनके द्वारा पिल्लई इतामिल जो ग्रंथ है इसकी रचना की गई है। पुगलेंदी इनके द्वारा नलवेम्बा जो ग्रंथ है वह लिखा गया है। तो इस आधार से ऑप्शन इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किसने ऋग्वेद पर जो है टीका लिखी थी, इस पर रचना की थी? तो यह टीका किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह टीका वेंकट माधव के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 देखते हैं, रुद्राम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो रुद्राम्बा यह काकतीय राजवंश की प्रमुख महिला शासिका थी। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम यानी वास्तविक नाम क्या था? तो यह आपका अरिमोलीवर्मन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा।
प्रश्न नंबर 120 है और इस अध्याय से दक्षिण भारत जो पूर्व मध्यकाल संबंधित हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं, इस अध्याय का यह अंतिम प्रश्न है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो यह कुलोत्तुंग प्रथम, इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा। तो ये 120 प्रश्न जो चोल काल यानी चोल काल, इसके साथ ही चालुक्य वंश, पल्लव वंश, इनसे संबंधित जो पूर्व में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर उनकी हमने व्याख्या की, उन पर चर्चा किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह वीडियो, ये जो प्रश्न है ये आगामी जो कुछ माह में एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए आपके लिए लाभदायक हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।